ओरिजिनल ये जो महागठबंधन है उसके नेता तेजस्वी यादव हैं। तो जिस तरह से हमने दावा किया है वो जनता दल भी दावा किया होगा, हो सकता है। इधर गांव की तरफ कब भागता है, जब मौत उसके सामने होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का खत्म होना, सत्ता से बाहर होना, ये तय है। ढोंग नहीं है तो क्या है। अब मरने के समय तो हर आदमी जो है पापी से पापी आदमी को राम राम करते सुने होंगे आप। तो अब ये मौत जब समय नज़दीक आया है तो आप देख रहे हैं कि अभी राम राम जप रहे हैं। इसलिए बिहार के में आकर के हाथ पैर जो मार रहे हैं, तो मैं एक लाइन में कह दिया कि बिहार में ज़्यादा दौरा का मतलब ही है कि अब गीदड़ की मौत सामने आ गई है, उनको पता हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला उलझता जा रहा है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खास करके कम्युनिस्ट पार्टी की डिमांड को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। और इस वक्त हमारे साथ माले विधायक रामबली यादव जी हैं। इनसे जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला कहां तक पहुंचा है। सर, सीट शेयरिंग को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो खबरें आ रही है, तो आप लोग कहां तक पहुंचे हैं समझौते को लेकर के? नहीं, अभी तो हमारी पार्टी के का जो नेतृत्व है वो कल ही माननीय उप मुख्यमंत्री और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात किया है और 5 सीटों पर अपना दावा जताया है। वो 5 सीट हम लोग को मिलना चाहिए। और इसी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, सारे लोग, यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी भी, क्योंकि मूल महागठबंधन जो है वो नीतीश कुमार जी उसमें बाद में शामिल हुए हैं। तो मूल महागठबंधन के नेता तो माननीय तेजस्वी यादव जी ही हैं। हमें भी उनसे ही बात करनी है, जदयू को भी उनसे ही बात करनी है। तो बातचीत का सिलसिला जारी है। कल ही हमारे नेतृत्वकारी टीम उनसे बात किया है और इसके बाद में एक मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन के बाद फिर एक साथ बैठ करके सारी बातें हो जाएगी। और हम आपको ये बता सकते हैं कि 20 से 30 जनवरी तक फाइनल हो जाने की संभावना है। इसमें सर, कहा जा रहा है कि जो आपने अभी बताया कि 5 सीट आपने मांग की है, वो 5 सीट कौन कौन है? जैसे 5 सीट तो ऐसे तो हमारे लिए बहुत सारा महत्वपूर्ण सीट है, लेकिन वो 5 सीट है जिसमें जहानाबाद है, काराकाट है, आरा है, सिवान है और पाटलिपुत्रा है। और इसके अलावे भी हमारे पास तो और भी सीट है, कटिहार है, बक्सर है। लेकिन आप लोगों ने पहले 9 सीटों की मांग की थी, अब 5। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा जैसा हम लोगों ने देखा कि महागठबंधन में जो आकर्षण बढ़ रहा है, आम जनता की जो उम्मीदें बढ़ी है, इसको लेकर के लगा कि हम लोग को बिल्कुल शालीनता पूर्वक सीट शेयरिंग कर लेना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने लगा कि 5 सीट जो ठोस है, जिस पर कहीं से भी कोई ये नहीं कह सकता कि ज्यादती है, तो इसको लेकर के 5 सीट चिन्हित किया गया है। और 5 सीट पर हम लोगों ने अपना दावा जताया है और उम्मीद है कि जल्दी ही फाइनल हो जाना चाहिए। लेकिन ये भी खबरें हैं कि जो सीट शेयरिंग का मामला है वो जेडीयू और आरजेडी ने सुलझा लिया है। 17-17-5-1 का फॉर्मूला जो है उन लोगों ने रखा है। तो इसको लेकर आप क्या कहें? नहीं, देखिए, ऐसा बात नहीं है। मैंने तो कहा ना कि जदयू भी इसी तरह से इस महागठबंधन में शामिल हुआ है। जदयू पहले एनडीए के पार्ट था, वो बाद में आकर के जेडीयू शामिल हुआ इस महागठबंधन में। ओरिजिनल ये जो महागठबंधन है उसके नेता तेजस्वी यादव हैं। तो जिस तरह से हमने दावा किया है वो जनता दल भी दावा किया होगा, हो सकता है, जो आप बात कह रहे हैं। लेकिन बातें एक साथ बैठ करके तय होगी महागठबंधन में। और इसमें मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन समय लगेगा, इससे अलग कोई बात नहीं है। जी। सर, जिस तरह से सीट शेयरिंग का मामला आप लोग सुलझाने में जुटे हैं, दूसरी ओर एनडीए गठबंधन है जो आप लोगों से लगातार आगे निकलता जा रहा है। यहाँ केंद्रीय मंत्रियों का दौरा बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आ रहे हैं। तो
आपको नहीं लगता कि आप लोग पिछड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि ये बिहार है और बिहार ने दिखाया है इनका, जो ये बुलडोजर राज लाए थे, चुनी हुई सरकार को, लोकतांत्रिक सरकारों को गिरा गिरा करके अपनी सरकार जो बनाते चले गए थे। तो बिहार में जब आकर के इन्होंने दावा किया कि बिहार में भी अब एक ही पार्टी रह जाएगी, तो बिहार ने हुंकार भरा और उनको सत्ता से बाहर कर दिया। तो अब जो नेताओं का दौरा हो रहा है, तो आप भी समझ सकते हैं गिद्दर गांव की तरफ कब भागता है, जब मौत उसके सामने होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का खत्म होना, सत्ता से बाहर होना, ये तय है। अब इसलिए सारे नेता भाग भाग करके बिहार आ रहे हैं। उनको पता है कि इस बार बिहार के 40 का 40 सीट महागठबंधन जीतेगा, और अगर एक आध दो सीट भी हम नहीं जीत पाए तो सरकार जाना तो इस बिहार से ही तय हो जाएगा। और इसीलिए उनके दौरा बार बार हो रहा है, वो आगे नहीं है। आगे रहते तो बिहार आने की उनकी जरूरत ही नहीं थी। वो बेबस हैं, लाचार हैं, अब चारों तरफ से वो घिर चुके हैं। और इसीलिए अब देख रहे हैं कि अब तो आम जनता का कोई तो भरोसा उनके पास है नहीं। अब इसलिए भी भगवान का सहारा ले रहे हैं, राम राम चिल्ला रहे हैं और लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। मूलतः तो ये राम भक्तों के हत्यारे हैं। महात्मा गांधी जानते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये मुख उनका जो है वो नारा कहिए भजन था। और महात्मा गांधी को इनके ही लोग नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दिया। तो ये राम भक्त के हत्यारे हैं और ये अब राम राम इसलिए जप रहे हैं कि दूसरा कोई सहारा इनका नहीं है। लेकिन आप सर कह रहे हैं कि राम राम इसलिए जप रहे हैं। कल स्मृति ईरानी पटना में थी और उन्होंने कहा कि प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस की जो नेता हैं सोनिया गांधी, उन्हें आमंत्रण दिया गया, वो जाने से इनकार कर रही हैं। तो कांग्रेस जो है वो बेनकाब हो चुकी है। इसी तरह से और दूसरे जो विपक्ष के नेता हैं जो प्रभु श्री राम में विश्वास नहीं करते, वो बेनकाब हो चुके हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी बोले चाहे जो बोले, पूरा देश और पूरा दुनिया जानता है कि अयोध्या राम का जो तीर्थस्थल है वो आज से नहीं है। ये प्राण प्रतिष्ठा आज करने की आवश्यकता नहीं है। राम जी को देखने आज लोग जाएंगे, उसके पहले अयोध्या नहीं था। अब ये तो अपनी पाप को चारों तरफ से जब घिर गए हैं तो राम याद आ रहे हैं। और ऐसे तो जिनकी आस्था होती है वो सारे लोग ये बोलते हैं कि राम मेहनत कश लोगों के लिए काम आते हैं, हराम के खाने वालों को राम काम नहीं आते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो हराम के खाती है। लोकतंत्र में जनता चुनती है, किसी की सरकार बना लेते हैं अपनी सरकार। तो ये मगनी के खाने वाले लोग हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जो शब्द आया है, तो आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि अयोध्या राम की नगरी बहुत पुरानी नगरी है। जिनकी आस्था होती है वो आज से नहीं, बहुत सारे लोग बहुत दिनों से अयोध्या आ जा रहे हैं। अब ये कैसा समझाया जा रहा है, लग रहा है कि आज इनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पहले से अयोध्या में राम थे ही नहीं। तो हम कह रहे हैं कि इस तरह से भ्रामक स्थिति उत्पन्न करेगा लोग, तो कौन जाएगा। और आमंत्रण जहां तक सवाल है, भगवान राम सबके हैं और लंबे समय से हैं जिनको आस्था होती है उनमें। अब ये लग रहे हैं कि आज किसी दुकान का उद्घाटन करने ये जा रहे हैं, तो वो तो निमंत्रण जिसको पसंद आएगा जाएगा, नहीं पसंद आएगा नहीं जाएगा, आपकी अगर निजी दुकान है तब। और नहीं तो जहाँ राम का मामला है, अयोध्या बहुत पुराना धर्मस्थल है, उसमें फिर प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह के फैसले सुनाए हैं वो सारे लोग जानता है। सर आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी राम राम करती है, बीजेपी के नेता राम राम करते हैं, लेकिन जनता तो मोदी मोदी करती है। और देखिए कि गुजरात जी तो राम राम कर रहे हैं। ये ढोंग है क्या? ढोंग नहीं है तो क्या है। अब मरने के समय तो हर आदमी जो है पापी से पापी आदमी को राम राम करते सुने होंगे आप। तो अब ये मौत जब समय नज़दीक आया है तो आप देख रहे हैं कि अभी राम राम जप रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि बिहार के तरफ, गांव के तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो गांव के तरफ तो तभी भागता है गिद्दड़ जब मौत उसके सामने होता है। तो सारा चीज़ देख रहे हैं। इसलिए महागठबंधन सबसे आगे है इस मामले में, कहीं से भ्रम की स्थिति नहीं है। और ये इनका जो छटपटाहट है
इसके लिए ये भ्रम अफवाह इस सब का सहारा ये ले रहे हैं। और इसलिए महागठबंधन में मुझे लगता है कि हाँ जरूर है कि देर हो रही है। हम भी कहेंगे कि जितना जल्दी सीट शेयरिंग हो जाए, खास करके कम्युनिस्ट पार्टी जो आम जनता से चंदा लेकर के चुनाव लड़ती है, वो उसकी संस्कृति है, तो समय से अगर सीट शेयरिंग हो जाएगा तो हम लोग को सहूलियत होगी, जो सीट मिलेगा उन सीटों पर तैयारी करने में। इसलिए हम भी कह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी हो, लेकिन कहीं से भ्रम नहीं है, भ्रम की स्थिति नहीं है। वो अफवाह बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वहीं अफवाह की गुंजाइश नहीं। मतलब मामला सुलझा लिया जाएगा। बिल्कुल सुलझा हुआ मामला उलझा ही नहीं है, अभी तो बात ही शुरू नहीं हुई है। अभी तो अपने अपने दावे ठोके जा रहे हैं, सब कोई ठोकता है, वो अच्छी बात है। फिर एक जगह बैठकर बातें होगी, बात होगा, क्लियर हो जाएगा। 40 के 40 सीट पर महागठबंधन की ओर से एक उम्मीदवार होगा और दूसरा जो सेकंड पोजीशन पर हर सीट पर जो रहेंगे वो भारतीय जनता पार्टी होगी। 1-to-1 फार्मूला लागू। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम तो कहेंगे कि उनके लपेटे में ये जो चिराग पासवान जी हैं, इनको तो कहेंगे कि आप बचिए इनसे, है ना, नहीं तो सब जगह इनका नाम सेकंड में लिखा गया है। फर्स्ट महागठबंधन होगा, सेकंड हर जगह ये होंगे, आपका हाला इस लपेटे में है। तो यही बात है, इसलिए कहीं से सीट शेयरिंग में कोई भ्रामक स्थिति नहीं है। अच्छा सर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जब कल पटना आई तो उन्होंने एक और बयान दिया कि वो बिहार में गुजरात भवन बनाएंगे। तो गुजरात भवन की आवश्यकता आपको लगता है कि बिहार में? देखिए, अभी तो 5 दिन के दौरा से मैं गुजरात से ही लौटा हूँ, कल 12 बजे लौटा हूँ। गुजरात क्या है यही तो देखने हम गए थे। अभी गुजरात में गांधी जी का आश्रम हम लोगों ने देखा, किस तरह से गांधी जी के चश्मे का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन गांधी जी का साबरमती आश्रम, गांधी जी का जन्मभूमि, लगता है कि बताने से पता चलता है कि यहाँ गांधी जी ने जन्म लिया था आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो हम कह रहे हैं कि गुजरात भवन यहाँ बनाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सारे राज्यों की भवन सारे जगह, जैसे आप दिल्ली में जाएंगे तो सारे स्टेट का वहाँ भवन है, क्योंकि जो जिस स्टेट के जो अतिथि जाते हैं उनके लिए है। तो अगर गुजरात के बिहार में आकर के गुजरात भवन बनाया जाएगा, गुजरात के अतिथियों को ठहरने के लिए बनाया जाएगा, तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है। वो गुजरात वालों को आश्वस्त करें कि भाई बिहार में भी आप आइएगा बिहार दर्शन करने, जो लोकतंत्र की जननी है, जहाँ महात्मा बुद्ध की धरती है, जहाँ संघर्ष का इतिहास है और जहाँ से आपका पतन का इतिहास लिखा जाएगा। इसको दर्शन करने के लिए बार बार आना पड़ेगा, इसलिए आपके लिए हम गुजरात भवन बना रहे हैं। गुजरात वालों को आश्वस्त करना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छी बात है जी सर। एक आखिरी सवाल आपसे कि कई यादव संगठन, जैसे यादव समाज के बहुत सारे संगठन हैं, तो कई संगठनों ने मिलकर, और एक संगठन है श्री कृष्ण चेतना विचार मंच, जो हाल ही में बना है, और कहा जा रहा है कि इसका मतलब संघ और बीजेपी से नाता रहा है। तो लेकिन इन संगठनों के अलावा भी कई यादव संगठन जो हैं वो 18 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जो हैं मोहन यादव, उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इससे यादव वोट बैंक पर असर पड़ेगा इसका? ये सबसे पहले तो जिसका नाम आपने लिया वो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं। राजनीति करने वाले राजनीतिक संगठन को ही जानते हैं, इस नाम का कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। अब सामाजिक संगठन बहुत सारे हैं, हर जातियों का सामाजिक संगठन है। तो कोई सामाजिक संगठन है वो सामाजिक कार्यों के लिए है, तिलक दहेज का सवाल हो, बाल विवाह का सवाल हो, या और अपने अपने जातियों में गरीब तबकों को सहयोग करने का सवाल हो, इन सवालों पर यह काम करती है। वोट का जहाँ तक मामला है तो यादव जाति इतना बुड़वक जाति थोड़े है कि डूबते नाव पर सवारी करेगा। और बिहार में ये महागठबंधन है, और महागठबंधन में तो प्रमुख रूप से वो सभी जाति हैं। तो हम कहना चाह रहे हैं कि इसका एक प्रयोग अभी नित्यानंद बाबू ने देखा, भोजन छाजन का इंतजाम किया, बैनर लगा दिया यादव का, और जितने उसमें सब लोग आए थे, एक दो लोगों से पूछा पत्रकारों ने, पता नहीं आप पूछे कि नहीं, इस बार भी पूछिएगा कि थोड़ा आधार कार्ड दिखाइए। तो बैनर लगा हुआ है यादव को, यादव कोई आले नहीं था यहाँ। कुछ लोग यादव आया
तो कहा कि खाने पीने के लिए हम आ गए, वोट देंगे महागठबंधन को। ये सब मीडिया के माध्यम से ही हम लोग को जानकारी मिली। इसलिए कोशिश कर रहा है यहाँ कि ये बिहार में अब एक नित्यानंद जी बेचारे गोवर्धन जयंती मनाए तो टाई फिश हो गया, अब मोहन यादव को ला रहे हैं। तो यहाँ मोहन यादव आवे, सोहन यादव आवे। ये लोकतंत्र की जननी है, गुजरात नहीं है, ये गुजरात नहीं है, ये बिहार है। और इसलिए बिहार में अभी तो ये महागठबंधन सत्ता में है। महागठबंधन ने नए नए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। शिक्षकों की बहाली, एक ज्वाइनिंग हो रहा है, दूसरा बहाली निकल रहा है। बहाली निकल रहा है, ज्वाइन कर रहे हैं, सीट खाली हो रहा है, फिर बहालियाँ निकल रही है। तो आपने देखा। और इसके बाद में बिहार ने जातीय गणना कराया। तो जातीय गणना कराने के बाद में आपने देखा कि किस तरह से बेईमानी किया जा रहा था। दलितों की आबादी 20% थी, आरक्षण मिल रहा था 16%। आदिवासियों की आबादी 2% थी, आरक्षण मिल रहा था 1%। और संविधान में है कि जितना प्रतिशत उनकी हिस्सेदारी होगी उतना प्रतिशत मिलेगा। तो इतना दिनों से जब बेईमानी किया जा रहा था, जातीय गणना ने उसको उजागर कर दिया। और अब हम कह रहे हैं कि जो आ रहे हैं महाशय, तो उनको तो वहाँ मीटिंग बुलाना चाहिए और बिहार के नेताओं को बुलाना चाहिए वहाँ। इसलिए बिहार के में आकर के हाथ पैर जो मार रहे हैं, तो मैं एक लाइन में कह दिया कि बिहार में ज़्यादा दौरा का मतलब ही है कि अब गीदड़ की मौत सामने आ गई है, उनको पता हो गया है। और इसलिए उनकी कोशिश है, लेकिन ये उनकी मूर्खता है कि वो भाग करके गांव की ओर आ रहे हैं। तो इसलिए बिहार आने से वो बचने वाले नहीं हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि डूबती नाव पर कोई सवारी नहीं करेगा जो जरा सा भी समझदार होगा। जी जी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो भी। ये थे माले विधायक रामबली यादव जी, जिनका साफ कहना था कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई भ्रम नहीं है। सभी दलों ने अभी अपना अपना प्रस्ताव रखा है और अगले कुछ दिनों में उस प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद तमाम जो स्थिति है, जिनके दावे हैं, उसे सुलझा लिया जाएगा। और वहीं बीजेपी को लेकर इन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री अगर बिहार पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि 2024 को लेकर बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि बिहार की धरती से ही उसका सफाया होना है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।